हत्या का आरोपी 4.5 साल बाद गिरफ्तार। दुकान में दफनाए गए शव बरामद। थाने क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने भिवंडी शहर के नवी बस्ती नेहरू नगर इलाके में एक दुकान में एक व्यक्ति की हत्या कर उसके कुछ अवशेष दुकान में दफना दिए थे। पुलिस ने घटनास्थल पर दफनाए गए कुछ अवशेषों को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार मौलवी का नाम गुलाम रब्बानी है और मारे गए युवक का नाम शोएब शेख है जिसकी उम्र 17 वर्ष है। पुलिस के अनुसार नवी बस्ती नेहरू नगर क्षेत्र का 17 वर्षीय युवक शोएब शेख 20 नवंबर 2020 को लापता हो गया था। इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार भिवंडी शहर की पुलिस मौलाना गुलाम रब्बानी को 2023 में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाई थी, क्योंकि इलाके में रहने वाले मदरसा मौलवी गुलाम रब्बानी पर शक था कि शोएब की हत्या उसी ने की है। लेकिन उस समय थाने पर भीड़ का फायदा उठाकर मौलाना थाने से फरार हो चुका था। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। आरोपी गुलाम रब्बानी के बारे में सूचना मिलने के बाद थाने अपराध शाखा की संपत्ति शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ घरगे के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गहन पूछताछ के दौरान उसने शोएब शेख की हत्या करना कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि शरीर के कुछ हिस्सों को टुकड़ों में काटकर सड़क किनारे कूड़े में फेंक दिया गया था, जबकि सिर और अन्य हिस्सों को दुकान में दबा दिया गया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और आरोपी को घटनास्थल पर लाया गया। वहां सरकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव के कुछ अवशेष बाहर निकाले गए और फोरेंसिक टीम की मदद से उन्हें कब्जे में ले लिया गया। हमारे बेटे शोएब के लापता होने के बाद से आरोपी गुलाम रब्बानी 2 साल से हमारे इलाके में रह रहा था। वह हमारे संपर्क में था, लेकिन उसने कभी हत्या करने की बात स्वीकार नहीं की। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को 2023 में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उस समय गुलाम रब्बानी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। मृतक शोएब की मां ने अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। आपको आपको कब पता चला ये पूरा मामला, ये क्या मामला था? लेके आए ना पुलिस वाले, हमारे को इंसाफ चाहिए बोलो। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए। उससे हमारे से मिला, क्या बात थी साहब? उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गैप करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा करको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आको खाना खा हो जाता था, नियाज करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ को खजा करीम नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि खाला सिरनी नहीं लाको दिए, लो आप ये बांगी साहब लो सिरनी लो, तुम बोल जाकर उनको सिरनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम, पुलिस है ये बांगी के इस पे दुकान पे, पुलिस है ये बोले। तो हम लोग अब जब भागो देखो, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने थे, उनको औलाद रहती तो चुप पड़ते थे। दीना भाई कौन है? हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद कैसे बनी, इसको कौन मना बोले थे? महल्ले में मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है। क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो। और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया ये। क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास नहीं। चलो दूर है, मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी, मेरे बच्चे को लेकर निकल जाती थी। कुछ भी करे तो बताना। बच्चे का पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या? 17 साल का था। नाम क्या? शोएब रशीद शेख। 17 साल का आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं था हम लोग को, हम ढूंढते थे ऐसे ही। 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार लेको जाती थी मैं। चलो दीना भाई, कुछ तो तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी, ऐसा तो आपको कैसे पता चला कि ये जब ये महल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताया मेरे को। उसको बोला मैं अभी बताती हूँ, बोले कि नहीं, और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए। वो क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम, उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं।
तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। वहाँ से भाग गया, उसको कहाँ कर रहे वहाँ से हैं? उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया, बांगी को लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है, उसको फांसी की सजा करे। नहीं मैं उसको यहाँ मारूंगे, क्या रहेगी वो, उसको यहाँ मारूंगे मैं मेरे हाथ से। और जो उन्हें जैसा मारे ना उसको यहाँ खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यहाँ खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए है इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है उसको। वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ बुला उसकी, उसको छुपा के उसको माँ को इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर, हमको सब। और वो नासिर हाफिजी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी चाहिए। पत्थर की लकीर है वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ाता था, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद है अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना मेरे बच्चे को खत्म कर डाले। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। पता कैसे चला? पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 महीने के बाद हम अजमेर में 1 महीना थे। यहाँ भी लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मार दिया।